हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आशीष तेटे एंड अब हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। सर, ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जब कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर कोई भी पैसा या फिर कोई चीज़ लेके आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। दैट मीन्स इफ ही ब्रिंग्स कैश और एनी काइंड ऑफ मटेरियल, असेट लेके आया, उसके घर पे ट्रक पड़ा हुआ तो ट्रक लेके आया, टेम्पो लेके आया, गाड़ी लेके आया, जो भी लेके आया, ठीक है, कोई भी चीज़ लेके आया, राइट, टेबल कुर्सी फर्नीचर वगैरह लेके आया, सो दिस इज कॉल्ड एज काइंड। मतलब इफ ही ब्रिंग्स एनीथिंग इन कैश और इन काइंड इज कॉल्ड एज कैपिटल। ठीक है सर, कैपिटल मेंटेनेंस के ना दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट्स बनते हैं एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर एक अकाउंट बनता है। दोनों अकाउंट्स कैसे है सर? मतलब डिफिकल्ट है, इजी है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है? दोनों अच्छे हैं, दोनों भी इजी है। अब सर, इसके अंदर क्या होता है, ये सब बात होती है प्रेजेंटेशन की। क्या होता है सर, जब हम लोग अपना बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाते वक्त देखो, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक्सट्रैक्ट दिखाता हूं बैलेंस शीट का। ठीक है, सपोज ये हमारा बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा था अपने, अरे क्या हो गया इसको, एक सेकेंड ना, ओके ओके, सो सपोज मैंने अभी ये बैलेंस शीट बना ली। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, राइट। आपने 11th के अंदर पढ़ा था कैपिटल यहाँ पे आता है। अब पार्टनरशिप के अंदर जब हम लोग कैपिटल बनाते हैं तो सपोज दो पार्टनर्स है ए एंड बी, तो इनके कैपिटल यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो उनके लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिख रहा है, उनके पास पैसा है। सपोज ऐसा हो जाए कि बहुत सारे लॉसेस हो जाए एंड लॉसेस होने के बाद इनका सपोज यहाँ पे कैपिटल था 1 लाख रुपीज। ठीक है, जो आपको मैं रेड में दिखाऊंगा, रेड वाला होगा लॉसेस का सिचुएशन एंड ब्लू वाला होगा नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल सिचुएशन देख लेते हैं। आपको यहाँ पे ब्लू के अंदर इन दोनों के यहाँ पे अकाउंट्स दिख रहे हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा ठीक है, कैपिटल है, उन लोगों के पास पैसे है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, राइट। सपोज क्या होता है सर, इनके बहुत सारे लॉसेस होने लगते हैं। लॉसेस के अंदर बी जो है, बी पूरी तरीके से इंसॉल्वेंट हो जाता है। ए एडिशनल कैपिटल की वजह से यहाँ पे टिका रहता है, तो बी का कैपिटल सपोज दिखने लग गया यहाँ पे। अब जब आपका कैपिटल असेट साइड पे दिखने लग जाए सर, आपका नेगेटिव कैपिटल यहाँ पे दिखने लगे, तो बहुत ही बुरा इंपैक्ट गिरता है अपने व्यूअर्स के ऊपर, अपने स्टेक होल्डर्स के ऊपर। तो सर, ये अच्छी चीज नहीं होती है कि आपका कैपिटल असेट साइड में दिखाई दे, समझ लो। और ये तो बट ऑब्वियस, अगर कोई किसी भी अकाउंट का बैलेंस अगर नेगेटिव चला जाता है तो वो उसके अपोजिट साइड में दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तो क्या करना चाहिए सर? इसके लिए वो क्या करते हैं, जो नॉर्मल, जो अपने बिजनेस के अंदर कुछ लोग होते हैं, व्हाट दे डू, वो कैपिटल को यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं, यानी कि वो सेक्शन फ्रीज हो गया, तो उसको हम लोग अभी हाथ नहीं लाएंगे। तो सर, हम लोग ट्रांजैक्शंस कहाँ पास करेंगे? ड्राइंग्स कर रहे हैं, कुछ गुड्स अगर पार्टनर्स घर पे लेके जा रहे हैं, हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और ऊपर उनको सैलरी कमीशन कुछ दे रहे हैं, तो वो कहाँ करेंगे? तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं सेकंड अकाउंट। सर, वो क्या होता है, उसका नाम, उसका होता है करंट अकाउंट। ये जो करंट अकाउंट होता है, इसके अंदर हम सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं, ताकि कभी भी जाके अगर कोई भी नेगेटिव बैलेंस आने की अगर कोई भी सिचुएशन आए इस तरह से, तो हमारे जो फ्रीज किए हुए अकाउंट्स है वो एटलीस्ट वहां पे ठीक से इंप्रेशन दिखा सके। तो सर, हमारे स्टेक होल्डर्स को समझ में आ ही जाएगा ना वैसे भी कि फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पे दिख रहा है, करंट अकाउंट दूसरी साइड में दिख रहा है, तो फिर उनका तो वहां पे लॉस चल रहा है। हाँ सर, दिखाई दे जाएगा, लेकिन फिर भी प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये एक थोड़ा सा बेटर मेथड है जिससे हम लोग प्रेजेंटेशन ठीक से कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि अरे छोड़ना यार, कहाँ इतना मगजमारी करने का, दो अकाउंट बनाने का, सिंपल है, एक अकाउंट बना, उसके अंदर सारी एंट्रीज कर दे, राइट, तो उनके लिए होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो उसके अंदर क्या होता है सर, उसके अंदर दोनों अकाउंट्स एक ही होता है, एक ही अकाउंट के अंदर हम लोग सारी चीजें करते जाते हैं और वहां पे वो उनका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, राइट। फिक्स कैपिटल हम लोग इसको क्यों बोलते हैं कि 1 लाख का अमाउंट फिक्स्ड हो गया सर, वो 1 लाख दिखते ही रहेगा, 1 लाख ही दिखेगा, आपका कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट हो, लॉस हो, अब सैलरी दो, कमीशन हो, वो 1 लाख तो वैसा ही रहेगा, वो फिक्स हो गया सर, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब तक आप कुछ एडिशनल कैपिटल नहीं लेके आते तब तक वो फिक्स्ड रहेगा। बाकी चेंजेस यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर होते रहेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है एंड करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा चलो, उसका अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है एंड उसका अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। अब समझा आपको, राइट। हाँ, वरना आप फिगर इमेजिन कर लगे तो सर -10,000 कैसे अकाउंट का बैलेंस होगा, है ना, ऐसे नहीं, इस तरह से बोल रहा था मैं।
डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है या फिर क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। आपको बेसिक समझ में आ गया किस तरह के अकाउंट्स होते हैं। चलो फिर आगे बढ़ने का, अब हमें यहाँ पे पता चलेगा आपके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, किस तरह से आपके बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पे आपने किए थे एंड कितना आपका उसके अंदर होल्ड है। अगर आपने 11 के अंदर ठीक से बेसिक्स कर लिए थे तो चलो देखते हैं आपके एंट्रीज का बेसिक नॉलेज। तो चलो सबसे पहले टेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, अमाउंट इन कैश और कॉइन ब्रॉट बाय पार्टनर टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज कैपिटल। पार्टनर्स मेंटेन एंड ऑपरेट सम मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स. The two methods of capital accounts are discussed below and they are fluctuating and fixed. सबसे पहले हम लोग fixed capital देखेंगे. In this method, the amount of capital of a partner remains the same at the end of the financial year. जैसे मैंने आपको बोला था 1 लाख रुपीस फिक्स्ड रहेगा. There is no addition or subtraction from capital during the year. When this method is adopted, partners open a new account in the name of partner's current account and all the related to कैपिटल एडजस्टमेंट्स आर सॉल्व विद पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसे आपको बोला कि दूसरा अकाउंट जो हमने यहाँ पे बनाया था, जैसे कि ये वाला, ठीक है, करंट अकाउंट जो हमने बनाया था उसके अंदर हम लोग सारी चीजें जो है वहां पे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे उनकी। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज आर रिकॉर्डेड इनटू द करंट अकाउंट। ठीक है, दो अकाउंट बनेंगे, पहला एक कैपिटल अकाउंट बनेगा पार्टनर्स का एंड दूसरा बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसके अंदर एंट्रीज क्या होंगे सर? तो चलो एंट्रीज भी देख लेते हैं। तो एंट्रीज को देखने से पहले सबसे पहले आपको पूछना था कि आपने 11 के अंदर जो गोल्डन रूल्स पढ़े थे, क्या आपको याद है सर वो रूल्स? राइट, आपको याद है? तो चलो बताओ आपके गोल्डन रूल्स क्या थे सर? सबसे पहले आपको कितने अकाउंट से वो याद है? आपको कितने अकाउंट से? 3 प्रकार के अकाउंट थे, एक था आपका रियल अकाउंट, एक था नॉमिनल अकाउंट, एक था पर्सनल अकाउंट। तो बताइए सर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। और आपका जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसका क्या था रूल? उसका रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, राइट। एंड रियल अकाउंट का था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो अगर आपका ये सारे रूल्स अगर आपको याद है और इसका अगर आपको बेसिक सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, आपका बेसिक पूरा पक्का है, तो ये एंट्री आपको समझ में आ जाएगी। अगर नहीं भी आएगी तो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसका इन डिटेल हम लोग एप्लीकेशन एग्जाम्पल्स के वीडियोस में देखने वाले हैं और वो इसके बाद तुरंत ही आ रहे हैं, राइट। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज। अगर कोई बंदा एडिशनल कैपिटल लेके आता है, मतलब क्या कर रहा है सर? वो यहाँ पे कैपिटल लेके आ रहा है, यानी वो कैश ला रहा है, अगर वो एसेट ला रहा है, जो भी ला रहा है, वॉट एवर इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। रियल अकाउंट आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हम लोगों ने क्या किया सर? हमने कैश एंड बैंक एंड असेट्स को दिया डेबिट। एंड हमारा दूसरा रूल क्या था सर? पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज व्हाट रिप्रेजेंट्स द पर्सन, राइट। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट जो बंदा दे रहा है, पार्टनर दे रहा है, ही इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, इसीलिए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को गया यहाँ पे, कहां पे गया सर? क्रेडिट गया, समझ लो। तो ये थे उसके 2 एंट्रीज, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे एंट्रीज हम लोग करते नहीं है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम लोग ज्यादा एंट्रीज करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी एंट्रीज हम लोग कहाँ करेंगे? करंट अकाउंट के अंदर करेंगे। तो चलिए देखते हैं करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर होने वाली है। When fixed capital method is adopted by partnership firm, a new separate account is opened, partner's current account. In this account, all adjustments related to capital are recorded. Partner's current account may show a डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। जैसे मैं आपको बोला था कि यहाँ पे दोनों प्रकार के उसके बैलेंसेस आ सकते हैं, तो डेबिट आएगा वरना क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर इन द करंट अकाउंटिंग ईयर, जब भी वो ड्राइंग्स करेंगे वो सारी इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, राइट। नेक्स्ट है गुड्स और एनी असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर गुड्स या असेट्स घर पे लेके जाते तो वो भी यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउड बाय द फर्म, बाद में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, सैलरी और कमीशन पेड टू द पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये सब चीजें हम लोग इसमें अंदर कवर करेंगे। करंट अकाउंट के अंदर ये सारी एडजस्टमेंट्स लिखी जाएगी, ठीक है। अब आते हैं करंट अकाउंट के जो भी एंट्रीज है उसके ऊपर कैसे होगी एंट्रीज, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर इंटरेस्ट है
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो नजरिया समझो, एंगल समझो, आप कौन से एंगल से यहाँ पे देख रहे हो। सबसे पहले अगर आप पार्टनर हो और मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, तो अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो आपका इनकम है और मेरा लॉस है। लॉस इन द सेंस एक्सपेंस है मेरा। तो अगर मेरा एक्सपेंस, तो मैं उसको क्या दूंगा सर, मैं उसको डेबिट दूंगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो उसको गया डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। और क्रेडिट किसको देंगे सर, क्रेडिट देंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर्स करंट अकाउंट को, ठीक है। हम लोग इसको ड्यू किया है, वो ड्यू करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे सर, हम लोग उसको तुरंत बेच देंगे P&L अकाउंट के अंदर। अगर आपने फाइनल अकाउंट जो थे 11 के अंदर ठीक से पढ़ा था, तो हम लोग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर P&L अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, एंड इसीलिए उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ गया सर, तो उसका दूसरा इफेक्ट गया P&L अकाउंट को। इन द सेम वे अगर आप सैलरी और कमीशन दे रहे हो, तो सैलरी और कमीशन का सेम एंट्री आएगा एंड उसका इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारा एक्सपेंसेस है हम उसको डेबिट देते चलेंगे, राइट। उसके बाद कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। अगर कोई भी चीज वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे ड्रॉइंग्स के अंडर उसको मेंशन करके एट द एंड उसको हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर ही लेके आएंगे, राइट। लेकिन एंट्रीज उसी हिसाब से करनी जिस हिसाब से यहाँ पे दी गई है। 2 एंट्रीज पास करनी पड़ती है आपको जब आप जर्नल के अंदर करते हो। तो सबसे पहले आपको करना पड़ता है, ड्राइंग्स को आप दे दोगे, क्योंकि वो ड्राइंग कर रहे हैं, कैश लेके जा रहे हैं या फिर गुड्स लेके जा रहे हैं, वो ड्राइंग्स कहाँ जाएंगे सर, करंट अकाउंट के अंदर जाएंगे, समझ रहे हो। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स। अब कोई बंदा यहाँ पे ड्राइंग्स कर रहे हैं, पैसे निकाल रहा है, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको, पार्टनरशिप फर्म को। वो मेरा इनकम है तो उसको जाएगा क्रेडिट, समझ रहे हो। पार्टनर्स करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वापस क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे एट द ईयर एंड, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो आप उसको दोगे डेबिट, राइट, एंड अगर आपको लॉस हुआ तो आप उसको दोगे क्रेडिट, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपके करंट अकाउंट के बारे में, और इसका इफेक्ट देने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना के रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जहां पे ये सारी एडजस्टमेंट्स, जहां पे ये सारी एंट्रीज हो जाएगी। अब आते हैं आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। यहाँ पे अगर आप ठीक से देखो तो इसके अंदर जो भी आप चीजें यहाँ पे दिखा रहे हो, वो सारी चीजें ऊपर के दोनों अकाउंट्स के अंदर कवर्ड है। किस तरह सर, वेट आई विल शो। सी, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर। पहले अकाउंट में आपको क्या बोला था मैंने, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 1 लाख का जो अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको 1 लाख का अमाउंट दिख रहा है, ये जो 1 लाख का अमाउंट है, वो 1 लाख अमाउंट हमेशा फिक्स्ड रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है सर, अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करें, तो ये जो 1 लाख का अमाउंट है, ये जो आपका 1 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है, ये 1 लाख का अमाउंट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। क्योंकि हम लोग एक ही अकाउंट के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। फिक्स कैपिटल में क्या हो रहा था सर, फिक्स कैपिटल अकाउंट जो मेथड है उसके अंदर आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो तो फिक्स रह रहा था, करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही थी, तो ऊपर के अकाउंट को हाथ नहीं लगा रहे थे, वो फिक्स था। यहाँ पे फिक्स नहीं है, सारे एक ही अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसलिए वो चेंज होता रहेगा, समझ रहे हो। It is called as fluctuating capital method. In this method, the partner's current account is not opened. Hence, all adjustments are solved through capital account. Following are the general adjustments related to capital. क्या क्या है सर? Initial or opening balance of capital, additional capital brought in by the partners in cash or kind, salary or commission payable to partner, interest payable on capital, drawings made during the year and interest payable on drawings, withdrawal of part of the capital by the partner। ठीक है, चाहे जो भी चीज़ वो यहाँ से लेके जा रहा है, सारी चीज़ें हम लोग एक ही जगह पे यहाँ पे दिखा देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस भी यहीं पे कवर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे इस तरह से आपको अकाउंट बनेगा, इसके अंदर सारी चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, ओके। इसके एंट्रीज कैसे होंगी सर? इसकी एंट्रीज तो सेम तरह से होंगी जिस तरह से हम लोग ने ऊपर देखा है, एंट्रीज सेम होंगी, इसलिए आपके टेक्स्ट के अंदर उसको वापस रिपीट नहीं किया गया। इन डिटेल अगर आपको समझना है तो एग्जांपल्स के अंदर हम लोग समझेंगे, और एग्जांपल्स के वीडियो इसके तुरंत बाद आ जाएंगे। अगर आपने अब तक नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस नहीं किया है तो फटाफट से जाके उधर प्रेस कर दीजिए एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड जिनको परचेस करना है हमारे लेक्चर्स को, आप ऐप के अंदर जाके उसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। So see you soon in the next video guys. Till then, take care. Bye bye.